हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपरनोवा स्टडी पॉइंट। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 से चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम पहले 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये वीडियो हमारी 3 पार्ट में होने वाली है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेकंड जो पार्ट होगा उसमें एक्सरसाइज 7.1 आएगी और 7.2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट में आता है ग्राफ। ग्राफ होता है, ग्राफ के बारे में सब बच्चे जानते हैं। तो ऐसे एक ग्राफ होता है, ग्राफ 2D भी होता है 3D भी होता है, ठीक है। तो अभी हमारे को सिर्फ 10th तक 2D ग्राफ ही पढ़ना होता है। तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक। इधर की साइड ये एक्स एक्सिस ही नेगेटिव बन जाती है, तो ये नेगेटिव एक्स हो जाता है और नीचे की साइड हो जाता है नेगेटिव वाई, ठीक है। ऊपर वाई पॉजिटिव, नीचे नीचे वाई नेगेटिव। राइट हैंड की तरफ एक्स पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड की तरफ एक्स नेगेटिव। तो अभी जहां पे एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ओ, ओरिजिन। इसको ओ से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं ओरिजिन। हिंदी में इसको बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। तो ये ओ ओरिजिन हो जाता है, ठीक। तो अभी अभी कैसे होता है, जैसे इस पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, यूनिट्स 1 2 3 4 5 6। ये बेसिक चीजें हर बच्चे को आती होंगी। 1 2 3 4 5 6 ऐसे नीचे होता, 1 2 3 4 5 6 ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर हम इनके जैसे ये 1 हो गया, एक्स पॉजिटिव है इधर की साइड, 2 3 4 5 6, इधर वाई पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6। इधर वाई नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इधर एक्स नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो सबसे पहले बेसिक होता क्या है कि ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट करना, ग्राफ पे कोई भी पॉइंट दिखाना कि वो पॉइंट कहाँ है। अब सबसे पहले हम जो पॉइंट देखते हैं ना उसको लिखते हैं एक्स वाई फॉर्म में। कैसे लिखते हैं? एक्स वाई फॉर्म। कोई भी एनी पॉइंट वो एक्स वाई फॉर्म में ही लिखा जाता है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखा जाता है फिर वाई। अगर मैं बोल दूं 2,3 2,3, तो इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे ये 2 पे आएगा और वाई पे आएगा ये 3 पे। तो देखो एक्स एक्सिस पे 2 पॉजिटिव 2 है तो ये होगा। यहाँ पे ये जो पूरी लाइन है ना, इस पे एक्स की वैल्यू 2 है, इस पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 2। पूरी लाइन पे एक्स की वैल्यू 2 रहेगी, ऊपर भी नीचे भी हर जगह। वाई की कितनी लेनी है? 3। वाई 3 कहाँ है? ये रहा। तो वाई की पूरी 3 पे ये लाइन रहेगी, इस पूरी लाइन पे वाई 3 रहेगा, ठीक है। तो हमारे को तो क्या चाहिए, ऐसा पॉइंट जहां पे एक्स 2 और वाई 3, तो जो इनका इंटरसेक्शन होता है ना वो, तो ये होता है 2,3, ठीक है। बेसिकली हम इसको ऐसे प्लॉट नहीं करते, हम देखते हैं पहले एक्स का कोऑर्डिनेट देखते हैं फिर वाई का कोऑर्डिनेट। जैसे मेरे को लिखना है 4,3, तो पहले एक्स में 4 देखेंगे और वाई कोऑर्डिनेट पे देख लेंगे 3। तो 4 और वाई के पैरेलल में 3, तो ये पॉइंट हो गया 4,3। ऐसे ऐसे अगर मान लो नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स आते हैं, मैंने लिख दिया -2,5, ठीक है। तो देखो एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, ये -2 और 5 ऊपर की तरफ है, तो 5, ये हो गया -2,5, -2,5, ठीक है। उसके बाद मान लो मैंने लिखना है -3 और -4, -3 और -4 दोनों नेगेटिव, तो x भी नेगेटिव -3 और y भी नेगेटिव, तो इन दोनों की पैरेलल लाइन देख लेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा। ग्राफ पे और अच्छे से हो सकता है ये पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ पे पॉइंट लगाते हैं। ये 9th क्लास में भी ये टॉपिक था,
होप सबको ये आता होगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक था, बहुत ही बेसिक। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। कोई भी पॉइंट दिखाना होता है उसको एक्स वाई से दिखाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जो एक्स एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस होती है उस पर वाई जीरो होता है, उस पर वाई क्या होता है, कोऑर्डिनेट जीरो, क्योंकि वाई पे वो क्या है, इस पूरी लाइन पे वो क्या है, जीरो है, ठीक है। तो पूरी एक्स एक्सिस पे वो क्या होगा, जीरो। अगर कहीं पे y की वैल्यू जीरो तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है। अगर मैंने लिखा 4,0 तो y जीरो है, तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा। तो 4,0 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया 0,-3 तो अब क्या होगा, x जीरो है, x जीरो होता है वाई एक्सिस पे, x जीरो किस पे होता है, वाई एक्सिस पे। तो x के लो तो जीरो, y की -3, y की -3 क्या है, ये रहा है। तो ये पॉइंट, तो ये पूरे पॉइंट आपको प्लॉट करने आगे होंगे, ठीक है। एक्स वाई फॉर्म, अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका y जीरो हो जाएगा, अगर y एक्सिस पे है तो उसका x जीरो हो जाएगा। ओरिजिन होता है, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0, जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। बाकी पॉइंट तुमको आगे होंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसमें हमारा सेकंड पार्ट है क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्वाड्रेंट के बारे में देखते हैं, क्वाड्रेंट होते क्या है। तो ये ग्राफ होता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स, या इसको एक्स डैश भी बोल देते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव वाई या वाई डैश, बीच में जो पॉइंट होता है उसको ओ से डिनोट किया जाता है, ओरिजिन, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है ना हमारा, जिसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस वाले को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इस वाले को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इस वाले को बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। कभी कभी कोई भी पॉइंट देके ये पूछ लेता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, जैसे दे देगा 2,3, तो -2 और +3, तो पॉजिटिव एक्स इसमें होता है, इस लाइन से इधर होता है, ठीक है। तो 2 और y ऊपर होता है पॉजिटिव, तो इसमें आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हम इसको बेसिकली ऐसे नहीं देखेंगे, हम सीधे साइन करेंगे। यहाँ पे दोनों प्लस, यहाँ पे दोनों प्लस, तो अगर दोनों पॉइंट प्लस के हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। इसके नीचे देखो, इसके नीचे क्या आएगा, पहले वाला प्लस है तो दूसरे वाला नेगेटिव आ जाएगा, पहले वाला नेगेटिव, पहले वाला प्लस, दूसरे वाला नेगेटिव। अगर कोई ऐसे है 4,-2 तो वो वाला आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, किसमें आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव थे, उसके अपोजिट क्या होंगे, नेगेटिव नेगेटिव, क्या होंगे, नेगेटिव नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, किसमें आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अभी यहाँ पे पहले नेगेटिव है तो पहले नेगेटिव, बाद में पॉजिटिव, तो ये आएंगे सेकंड है। तो अभी कोई भी पॉइंट दे दे, ऐसे पूछ लेगा -2,5 है, वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो वो आएगा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसे पूछ ले -2, -3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो दोनों नेगेटिव आते हैं थर्ड वाले। फर्स्ट वाले में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में पहले वाला नेगेटिव दूसरे वाला पॉजिटिव, तीसरे वाले में पहला नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव। इससे एक नंबर का क्वेश्चन आता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी यहाँ से आगे हमारा जो चैप्टर है ना वो स्टार्ट होगा, जिससे क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। इस पे अभी तक कोई एक नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हमारे क्वेश्चन आएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला पे। 7.1 पूरी डिस्टेंस फॉर्मूला पे डिपेंड करती है। डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, बेसिकली दूरी सूत्र इसको बोलते हैं। अगर हमारे को 2 पॉइंट दिए हुए हैं, अगर हमारे को 2 पॉइंट दिए हुए हैं, अगर उन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो ग्राफ पे एक पॉइंट है 2,3, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है -4,6,
चलो 4,6 ले लो। तो ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट का अगर डिस्टेंस निकालना है ना, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए मान लो 2,3 यहाँ है, 4,6 यहाँ पे आ गया, तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लगाते हैं हम, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, तो अब ये दो पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, तो इनको हम कैसे लिखेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट है तो इसको लिख लेंगे x1 y1, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है तो इसको लिख लेंगे x2 y2। फर्स्ट पॉइंट को कैसे लिखेंगे, x1 y1, क्योंकि xy होता है, ये पहला पॉइंट है तो x1 y1 आ गया, ये दूसरा पॉइंट है तो x2 y2। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 और पूरे का होल स्क्वायर प्लस ऐसे y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 और उसका स्क्वायर और पूरे का रूट, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। पूरी 7.1 में यही यूज होने वाला है, कुछ भी अलग नहीं आएगा, पूरी 7.1 में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो अब ये दो पॉइंट है, जैसे इनका डिस्टेंस निकालना हमारे को, तो अगर मान लो ये a है और ये b है, तो डिस्टेंस को हम ab से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखो x2 की वैल्यू क्या है 4, तो 4, x1 की वैल्यू क्या है 2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 6 माइनस 3 का स्क्वायर और पूरे का अंडर, ठीक है। तो अब देखो 4 में से 2 गए, 2 बचेगा, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर प्लस ये 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और रूट, तो 9 और 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 13 अंडर रूट। अगर ये किसी का स्क्वायर होता है तो इसको उसका स्क्वायर लिख देंगे। अगर 13, अगर मान लो यहाँ पे 25 आ जाता, 25 5 का स्क्वायर होता तो इसकी जगह 5 आंसर आ जाता। अगर ये किसी का स्क्वायर नहीं होता तो इसको ऐसे का ऐसा लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे 4 यूनिट्स, रूट 13 यूनिट्स। ये था डिस्टेंस फॉर्मूला। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। एक पॉइंट है 2, -3 और दूसरा पॉइंट है -5, 4। ये पॉइंट है, इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो ये पहला पॉइंट है x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो लगाओ फॉर्मूला। पहले क्या है x2 वैल्यू क्या है -5, फिर है माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2 और उसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस ये वाली, और y1 की वैल्यू क्या है -3, ठीक है। अगर इसमें y1 वाला अगर नेगेटिव होता ना, जैसे ये नेगेटिव है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये देखो दोनों सेम साइन है तो प्लस होते हैं, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, 5 और 2 7, तो -7 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 + 3 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49। अच्छा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर जो करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, और 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। एक तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 49 और 49 98, ऐसे लिख सकते हैं। या इसको दूसरा तरीका लिखने का क्या है, हम इसको ऐसे लिख देंगे, अगर ये 2 बार आया ना तो इसको ऐसे लिख लेंगे 49 × 2, ठीक है, और 49 होता है 7 का स्क्वायर, तो इसको लिख लेंगे 7√2, 7√2। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ये समझ नहीं आया, एक बार दोबारा देखो। अगर मान लो ऐसे आ जाए 16 + 16, अब हमारे को पता है 16 है वो 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 बार आया तो 16 × 2, ठीक है, और अब 16 कितने का स्क्वायर होता है 4 का, तो 4√2 लिख देंगे इसको, ठीक है। नहीं तो यहाँ से आगे अगर ये स्टेप समझ नहीं आया तो क्या करेंगे, जो 98 है ना उसके फैक्टर कर लेंगे हम, 98 के फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 49 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा,
और 7 से 1। यहाँ पे पेयर बना रहे हैं 2 2 के। अब यहाँ पे 7 का पेयर बन गया, ठीक है। जिसका पेयर बन जाए उसको तो रूट से बाहर लिखना है, ठीक है। तो 7 को तो रूट से बाहर लिखेंगे। अगर पेयर नहीं बन रहा उसको रूट के अंदर ही लिख देंगे। तो ये 7√2 आ गया, लास्ट में यही आ गया। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको समझ आया होगा। और एक्सरसाइज में इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अब ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। थर्ड चीज क्या है इसमें, थर्ड चीज है इसमें सेक्शन फॉर्मूला। या पहले इसकी एक्सरसाइज कर लें, चलो पहले इसकी एक्सरसाइज करते हैं, फिर सेक्शन फॉर्मूला समझेंगे क्या है, ठीक है। तो अभी हम पहले 7.1 एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। और फिर ये आगे का सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ेंगे और फिर 7.2 एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी 7.1 एक्सरसाइज। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर। ये मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये था। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2,3 एंड 4,1। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, तो x1 y1, सेकंड पॉइंट x2 y2, ठीक है। तो फॉर्मूले पुट कर देंगे, या देगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4 में से 2 का कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ अलग अलग साइन है, एक प्लस एक माइनस। जब भी एक प्लस एक माइनस होता है तो हमेशा माइनस होती है। तो 3 में से 1 माइनस गया 2, तो 2 तो आ गया। बड़े वाला कौन सा है, माइनस वाला बड़ा, तो इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। और रूट 2 का स्क्वायर 4, और इसका भी स्क्वायर 4 ही होता है क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ऐसा मैंने बताया था, जब दो सेम टर्म आते हैं तो उसको क्या लिखेंगे, जैसे 4 2 का स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख लेंगे 4 इंटू में 2, ठीक है। तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो 2√2 आ जाएगा, 2√2 यूनिट। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट है -5,7 एंड -1,3। ये देखो क्या करेंगे, ये पहला पॉइंट है तो x1 y1 x2 y2। तो x2 की वैल्यू है -1 माइनस, और ये अगर जब माइनस का होता है ना x2 वाला, मतलब या तो ये वाला माइनस हो या ये वाला माइनस हो, तो ये यहाँ पे बीच में प्लस हो जाएगा। कैसे प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस ये वाली और एक माइनस इस वाली, तो माइनस माइनस की प्लस हो जाएगी। तो इसको मैं प्लस ही लिख रहा हूँ सीधे। तो ये +5 हो गया। फिर प्लस y2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 7 और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर। यहाँ 7 में से 3 जाएगा तो -4 बचेगा और उसका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ये हो जाएगा -4 का भी 16 ही होगा। फिर से वही केस बन रहा है, सेम आ रहे हैं, तो इसको लिख लेंगे 16 इंटू में 2, ठीक है। और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, 4√2 यूनिट। ये इसका आंसर है, ठीक है। आ गया समझ। या अगर किसी को डाउट हो तो इसको पहले ऐसे लिख लियो, -1 और ये माइनस और ये माइनस का 5, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर ये वाला जो ये वाली टर्म आती है ना, अगर ये नेगेटिव है तो फिर हम उसको पॉजिटिव लिख सकते हैं। क्यों, एक माइनस ये और एक उसी वाली माइनस जो है, तो मिलके दोनों प्लस बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अब इसमें नंबर नहीं दिए, इसमें अल्फाबेट दे दिए, ठीक है। तो a, b और -a, -b, तो ये, तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 - a, x1 - a का होल स्क्वायर प्लस y2 - b, y1 - b का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, a और a -2a
का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाए बी और बी माइनस 2b का होल स्क्वायर और रूट। तो देखो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, a का करेंगे तो a स्क्वायर, यहाँ भी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और b का b स्क्वायर। अब ये देखो 4 दोनों साइड है तो 4 को कॉमन निकाल लेंगे, 4 यहाँ भी बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और रूट। अब 4 का तो अंडर रूट होता है, 4 का तो अंडर रूट होता है तो इसको लिख देंगे 2, ठीक है। 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, इसको ऐसे का ऐसा लिखेंगे। अगर कोई इसको ऐसे मत लिख देना कि a के स्क्वायर से इसका रूट कट गया, a के स्क्वायर से इसका रूट, ऐसे नहीं कटता है। अगर ये मल्टीप्लाई होते तो कट जाता, अगर ये ऐसे हो जाते ना, जैसे ऐसे होते 4a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर इसके स्क्वायर से इसका रूट कट जाता है, इसके से और 4 का 2a भी आ जाता। फिर अब ये बीच में प्लस है, ये ऐसे नहीं आएगा। ये वाली टर्म अगर बाहर आती, ये तब आती जब इसमें 2ab और होता, तो फिर ये प्लस b का होल स्क्वायर बन जाता। वो जब क्वेश्चन आएगा तब उसको बताएंगे, अभी इसी को सीखना। तो क्या था, a कोमा b माइनस a कोमा माइनस b। तो हमने अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, माइनस a x2 a x1, ठीक है, होल स्क्वायर, ऐसे b वाला कर लिया। तो दोनों साइन सेम है तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर किया 4, a का स्क्वायर किया a स्क्वायर आ गया, और 4b स्क्वायर, 4 कॉमन आ रहा है, 4 को कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अगर कोई अलग अलग टर्म होती है, जैसे मान लो यहाँ 2 या 3 होता तो फिर ऐसे का ऐसा छोड़ देते हैं। तो 4 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए 2 बाहर आ गया और ये आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है 7.2, उसमें क्या दे रखा है, 2 सिटी दे रखी है, ठीक है। उनके कोऑर्डिनेट भी यही है, ठीक है। तो उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो जो इनका डिस्टेंस आएगा वही उनका आएगा। तो पॉइंट क्या है, 0,0 और 36,50, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1 36 माइनस 0 प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। 36 में से 0 गया, 36 ही बचेगा प्लस ये 15 ही बचेगा, ठीक है। तो इनका स्क्वायर कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 36 मल्टीप्लाई 36, 6 6 36, 3 कैरी 18 और 2 21, मल्टीप्लाई 8 18 9 और 1 10, तो आया 6 9 2 1, ये तो आया 1 2 9 6। 15 का होता है 2 2 5, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लो, 6 और 5 11, 1 कैरी, 9 और 2 11 और 1 2 12, ठीक है। 12 2 2 4 और 1 कैरी था 5 और 1, ये आ गया। अब हमारे को तो पता नहीं है कितना किसका मतलब किसका स्क्वायर होता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। 1 5 2 9 1 के फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के लिए देखो 2 से तो ये होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 आ गया। 3 से चेक करते हैं, 3 से चेक करने के लिए इसका डिजिट सम कर लो। 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 1 9, तो 3 से हो जाएगा। 3 5 जा 15। अभी यहाँ पे आधे बच्चे गलती करेंगे, 3 5 जा 15 लिख के अब देखेंगे 21 है तो 7 लिख देंगे, गलत याद, ठीक है। अभी ऐसे क्या करना होता है, देखो अभी 3 5 जा 15 होगा, आगे डिजिट है 2 और 2 3 से छोटा है। अगर कोई ऐसा केस बनता तो उसके लिए पहले 0 लगानी पड़ती है और फिर 1 को लिया जाएगा। अब 21 काउंट होगा, अब 7 आएगा, ठीक है। फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 बच गए 2, 3 6 जा 18 बच गए फिर से 2 3 9। अब 169, या तो तुमको पता हो कि ये 13 का स्क्वायर होता है, या फिर क्या करना, पहले 2 से डिवाइड करना, फिर 3 से 5 से 7 से 11 से 13 पे जाओगे तो उससे डिवाइड हो जाएगी। तो 13 13 जा ये, तो एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, तो ये बन गया 3 × 13 का पेयर, तो इसका आंसर आ गया 39।
इतना डिस्टेंस है उनके बीच में। ये सेकंड क्वेश्चन था हमारा, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना था, ठीक है। तो अभी थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन है, डिटरमाइन द पॉइंट्स 1,5, 2,3, -2, -11 आर कोलिनियर। क्या प्रूव करना है, क्या चेक करना हमें ये दोनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। पहले तो कोलिनियर पॉइंट होता है क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन पे होते हैं। मान लो ये एक लाइन है, इस पे 3 पॉइंट है, ए बी और सी। को मतलब सेम होता है, लीनियर मतलब लाइन, एक ही लाइन पे होने वाले जो पॉइंट होते हैं उनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। हिंदी में इनको बोलते हैं संरेखीय बिंदु, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट में क्या होता है, देखो ए बी का डिस्टेंस और प्लस में बी सी का डिस्टेंस, अगर हम दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो टोटल मिलके क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए सी। तो कोलिनियर पॉइंट प्रूव करने का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, जो 3 पॉइंट हैं उन तीनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे। जैसे इसमें क्या क्या दे रखा है, ए पॉइंट दे रखा है 1,5, बी पॉइंट दे रखा है 2,3 और सी पॉइंट दे रखा है -2, -11। तो हमारे को क्या क्या निकालना है, ए बी निकालना है, बी सी और ए सी, तीनों चीजें निकालनी है। तो ए बी हो जाएगा, बी सी निकाल लेंगे और ए सी। तो ए बी देखो, ए और बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो पहले तो रूट ले लेते हैं, x2 - x1, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया। तो इसको आगे सोल्व करेंगे, तो 2 में से बन गया 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा। तो 4 और 1 5, ठीक। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, इसको ऐसे मत कर देना 4 को 2 का स्क्वायर और √1 अंदर लिख दिया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वहां पे जब सेम सेम आता है ना तब ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड है बी सी निकालना है, तो बी और सी में लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें और इसमें। तो ये -2, अब ये x1 हो गया, y1, ये x2 है y2, इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला। तो -2 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -11 -3 का स्क्वायर और रूट, ठीक है। तो सेम सेम साइन प्लस हो जाएगा, 2 और 2 4 का स्क्वायर, 11 और 4 आ जाएगा 14, ठीक है। 11 और 3 सॉरी, 4 का स्क्वायर आएगा 16, 14 का स्क्वायर होता है 196। दोनों को ऐड करेंगे तो इसको, अब इसको भी ऐसे मत लिख देना, जैसे 4 होता है 16 होता है 4 का स्क्वायर और 196 होता है 14 का, तो 4 प्लस या मल्टीप्लाई 40 लिख दो, गलत हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई है। अगर प्लस होता तो कर सकते थे, वो मल्टीप्लाई होता तो कर सकते थे, अभी प्लस है तो इनको ऐड ही करना पड़ेगा। 212 अभी देख सकते हो ये किसका स्क्वायर बना, तो 212 तो किसी का नहीं, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। थर्ड हमारा बच गया ए सी, तो ए है 1.5, सी है हमारा कितना -2, -11, ठीक है। तो अभी इनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो -2, -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 और -1 तो -3 हो जाएगा, और ये 11 और 5 माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 250, ये 16 का स्क्वायर होता है 256, जिसको नहीं आता मल्टीप्लाई करके देख लेगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 265, और 265 किसी का नहीं होता है। तो अगर ये पॉइंट कोलिनियर होते तो क्या आना चाहिए था, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आना चाहिए था। तो अभी देखो
ए बी कितना है हमारा √5, ठीक है, प्लस बी सी करेंगे √212, 212 इज नॉट इक्वल टू 265। तो इन दोनों का सम इसके सम के इक्वल नहीं आया है, इसलिए लिख देंगे दीज आर नॉट कोलिनियर पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन था। क्या किया, कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट जिन जो एक ही लाइन में होते हैं। तो अगर एक ही लाइन में होंगे तो दो पॉइंट का सम तीसरे पॉइंट के सम के इक्वल आएगा, ठीक है। दो का डिस्टेंस इज इक्वल टू तीसरे के डिस्टेंस, तो तीनों का अलग अलग डिस्टेंस निकाला और ऐड करके देखा तो तीसरे वाले के इक्वल नहीं आया, तो इसलिए वो पॉइंट कोलिनियर नहीं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अभी फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसको नोट भी कर सकते हो, नहीं तो इतना जरूरत भी नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चेक वेदर 5, -2, 6, 4 और 7, -2 आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इसमें ट्रायंगल से भी क्वेश्चन पूछता है, कोलिनियर से भी पूछता है, स्क्वायर रेक्टेंगल से भी पूछता है, ऐसे पूछता है। तो देखो क्या करेंगे, तो क्या करना होता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल इसमें पूछ सकता है। तो ट्रायंगल तीन तरह के होते हैं हमारे पास, वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं पर साइड बेस तीन तरह के होते हैं, ए बी सी, ठीक है। अगर ऑल साइड इक्वल आ जाए, अगर तीनों साइड इक्वल आ जाए, 3 साइड इक्वल, तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हमारे को इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना हो तो क्या करेंगे, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें और इसमें, और तीनों को अगर इक्वल आ जाते हैं तो वो फिर क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर टू साइड आ जाए इक्वल तो उसको बोलते हैं आइसोस्केलेस। क्या बोलते हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अगर टू साइड इक्वल आ जाए तो उसको बोलेंगे आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, नो साइड इक्वल, तो उसको बोलेंगे स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन मतलब सारी साइड अलग अलग, ठीक है, अगर तीनों अलग अलग आ जाती है। एक चौथा क्वेश्चन और पूछता है इससे, राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल, उसको उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, उसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस शो करनी पड़ती है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो उसमें एक ये थ्योरम लगती है, ये पी होती है, ये बी और ये एच। तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। हम यहाँ पे सिर्फ क्या देखेंगे, दो साइड का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ए सी के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार टाइप के क्वेश्चन ट्रायंगल से पूछ सकता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड इक्वल, आइसोस्केलस दो साइड इक्वल, नो साइड इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी तो स्केलन। अगर राइट एंगल ट्रायंगल पूछेगा तो क्या आएगा, दो साइड का स्क्वायर, दो साइड का जो डिस्टेंस आएगा उसका स्क्वायर तीसरी साइड के डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल इक्विलेटरल और राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें दोनों भी इक्वल पूछ लेता है, ये भी पूछ लेता है कभी बार, आइसोस्केलस और राइट एंगल ट्रायंगल दोनों। तो उसके लिए दोनों चीज दिखानी पड़ेगी, दो साइड इक्वल दिखानी पड़ेगी और ये भी प्रूव करना पड़ेगा। तो अभी हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमारे क्वेश्चन में पूछा है आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो ये वाला। तो हमारे को चेक करना पड़ेगा कि इसकी दो साइड इक्वल है या नहीं है। तो पहले तो इसके कोऑर्डिनेट लिखो, कोऑर्डिनेट क्या क्या है, 5, -2, ठीक है। आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6, 4 और ये 7, -2, तो तीनों साइड निकाल लेंगे। क्या क्या है, 5, -2, 6, 4 और 7, -2, तो तीनों साइड निकालेंगे। तो पहले निकाल लें ए बी, निकाल लेंगे कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो ए बी निकालते हैं, तो इसमें और इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। क्या क्या पॉइंट है, 5, -2 और ये है 6, 4, ठीक है। तो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1,
6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ये आएगा 4, और ये बता था अगर ये नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव हो जाता है का स्क्वायर। तो 6 में से 5 गया तो 1, 4 और 2 होता है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, तो 36 और 1 37, तो ए भी तो हमारी आ गई 37, ठीक है। दूसरी साइड निकालते हैं, बी सी निकालते हैं, तो बी सी, तो बी सी कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, तो 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का स्क्वायर और रूट, 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर, दोनों सेम है तो प्लस हो जाएगा, तो -6 आ जाएगा और उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 6 का स्क्वायर 36 से आता है, तो ये भी 37 आ गया। अब दो साइड तो इक्वल आ गई, दो साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई, ठीक है। ये वाले भी इक्वल, ये वाले भी इक्वल, तो तीसरे वाले को और चेक कर लेते हैं क्या होता है, इक्विलेटरल हो, ठीक है। तो थर्ड वाले को और चेक करेंगे, तो नहीं तो आइसोस्केलस तो ये हो गया। थर्ड बच गई एसी, एसी में क्या क्या पॉइंट है, 5 -2 और 7 -2, तो ये आएगा 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ये -2, ये अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर, और ये 2 + 2 -2 + 2 अलग अलग साइन कट गए, तो ये 0 बच गया, 0 को छोड़ देंगे, तो 2 से इसका रूट कट गया, नहीं तो 4 लिख के उसका रूट दोबारा 2 कर देंगे, तो ये आया 2। तो देखो ए बी आई √37, बी सी आई √37 और ये आई 2, तो दो साइड इक्वल आ गई। अगर दो साइड इक्वल आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो लिखते हैं यस दिस इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। आ गया समझ में, ये क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, इनके बारे में पूछ सकता है, तो ये भी हमारे को नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आपको समझ आया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने अभी छोड़ा है क्योंकि वो 6 से रिलेटेड है, 6 होने के बाद वो क्वेश्चन नंबर 5th हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले हमारे को थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या, पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब इसमें 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में 4 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, ये बताना है अगर इससे कोई स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनता है। स्पेशल क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस या फिर पैरेललोग्राम है, ऐसे अगर कोई कुछ बनता है तो वो हमारे को बताना है, ठीक है। तो पहले हमारे उन्हीं को बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इससे कुछ पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ठीक है। तो इससे हमारे को क्या करना पड़ता है, जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पैरेलल ये क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं, तो 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मान लो ए बी सी डी, ठीक है। तो ए कोऑर्डिनेट है -1, -2, बी के कोऑर्डिनेट है 1, 0, सी के कोऑर्डिनेट है -1, 2 और डी के कोऑर्डिनेट है -3, 0। तो ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इसमें हमारे को डायगोनल और कनेक्ट करने हैं, तीनों क्वेश्चन में सेम डायगोनल। 5th क्वेश्चन भी ऐसा ही है। तो अभी हमारे को क्या क्या निकालना पड़ेगा, इसमें हमारे को 6 चीज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले तो चारों साइड ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, तो ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ठीक है। साथ में 2 डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे। ये साइड है, ये डायगोनल है। डायगोनल क्या क्या है, ए सी एंड बी डी। इसके बेस पे ये 6 चीज डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है। तो हमारे पास 2 केस आएंगे। फर्स्ट केस है जब ऑल साइड इक्वल होंगी, चारों साइड इक्वल होंगी। अगर हमारी चारों साइड इक्वल आ जाए, ठीक है, ठीक है, तो चारों साइड इक्वल आ जाए अगर, ठीक है। या फिर दूसरा केस क्या आएगा, 2 साइड इक्वल, ठीक है। या तो चारों साइड इक्वल आ जाए या
टू साइड इक्वल आ जाएगी। इसको मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, टू साइड इक्वल। इन्हीं केस में हमारा स्पेशल क्वाड्रिलेटरल होता है अगर तीन साइड इक्वल आए या एक साइड इक्वल आए, तो फिर वो कोई भी स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं है। अब इनमें से क्या होगा, अच्छा अभी ये निकालने के बाद हमारे को डायगोनल चेक करनी है। डायगोनल क्या होंगे, या तो इक्वल डायगोनल होंगे, इक्वल डायगोनल, या नॉट इक्वल डायगोनल। इसमें भी सेम ऐसा केस, इक्वल डायगोनल और नॉट इक्वल डायगोनल। अगर हमारी चारों साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, ये चारों साइड इक्वल है, डायगोनल आपस में इक्वल मिलेंगे, चारों साइड अलग इक्वल मिलेंगी, मतलब ए सी इज इक्वल टू बी डी मिलेगा, और ये ए बी बी सी सी डी और ए डी इक्वल मिलेंगे। ठीक है, अगर ऐसा केस है चारों साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल है, तो फिर ये बनेगा स्क्वायर। क्या बनेगा, स्क्वायर। ठीक है, अगर डायगोनल इक्वल नहीं हुए, चारों साइड तो इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है, तो फिर ये बनेगा रोम्बस। हिंदी में उसको बोलते हैं वर्ग और इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। अगर दो दो साइड इक्वल है, दो दो साइड इक्वल मिलेगी इसमें, मतलब ए बी बी सी की इक्वल आ गई, सी डी ए डी की इक्वल आ गई, या बी सी सी डी, कुछ भी दो दो का पेयर मिलेगा। ठीक है, तो अगर उसमें डायगोनल इक्वल आ जाए तो रेक्टेंगल बनेगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आए तो पैरेललोग्राम बनेगा। ये चार केस हो सकते हैं हमारे स्पेशल केस। क्या क्या, अगर चारों साइड इक्वल आए डायगोनल चेक करने पड़ेंगे, डायगोनल इक्वल आ जाए तो स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल इक्वल नहीं आए तो रोम्बस। ठीक है, दो दो साइड इक्वल आए, दो साइड एक जैसी, दो साइड एक जैसी, फिर डायगोनल चेक करेंगे, अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल, डायगोनल इक्वल नहीं आए तो पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो तो यहाँ पे सारी साइड निकालेंगे, तो पहले निकालते हैं ए बी। तो ए और बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, ए है -1 कोमा -2 और ये है 1 कोमा 0। ठीक है, तो ये 1 और ये अगर माइनस वाला होता तो प्लस हो सकता है, 1 का स्क्वायर प्लस ये 0, ये भी अगर माइनस है तो ये प्लस हो सकता है, स्क्वायर और रूट। ठीक है, तो 1 और 1 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। ठीक है, तो 4 4 सेम आ रहा है, तो इसको लिख लेंगे 4 × 2, तो 4 स्क्वायर होता है 2 का, तो इसको लिख लेंगे 2 रूट, क्या लिख लेंगे 2 रूट 2। तो ये वाली साइड तो आ गई 2 रूट 2। ठीक है, अब निकालेंगे बी सी। बी सी में क्या क्या है, 1 कोमा 0 और ये है -1 कोमा 2। ठीक है, तो लगाओ डिस्टेंस को, लगाओ -1 और ये भी -1 हो जाएगा, प्लस 2 और ये माइनस का 0। ठीक है, तो ये -1 और -1 माइनस का 2, और ये 2 में से 0 गया 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी 4 4 का बन रहा है, तो इसको भी 2 रूट 2 लिख देंगे। आगे इतना, फिर आगे देखेंगे थर्ड साइड निकालते हैं। थर्ड साइड है डी सी या सी डी, कुछ भी निकाल सकते हो, -3 कोमा 0 और ये है -1 कोमा 2। ठीक है, तो यह आया -1 और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस ये 2 और माइनस का 0 स्क्वायर रूट, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 2 में से 0 गया 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 + 4 वही केस आ गया 2 रूट 2। अभी तक तो तीनों साइड सेम आई है। फोर्थ साइड देखेंगे, स्पेस कम है थोड़ा इसलिए एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फोर्थ साइड है ए डी, ये क्या दी, यदि डी सी या सी डी कुछ भी लिख सकते हो। ए डी में क्या क्या पॉइंट है, -1 कोमा -2
और दूसरा पॉइंट है -3,0। तो -3 ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर। ये 2 में से ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, और तो माइनस प्लस माइनस होगा, 3 में से बन गया 2, 2 का स्क्वायर, -2 आएगा बेसिकली, तो पर फर्क नहीं पड़ता इससे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ गया 4, ये भी 4, तो ये भी 2√2 आ गया। अभी हमारी चारों साइड इक्वल आ गई, √2 √2 √2 √2, ठीक है, चारों साइड इक्वल आ गई। तो अभी हमारे को क्या देखना पड़ेगा, हमारे को डायगोनल देखने पड़ेंगे। क्या देखने पड़ेंगे? डायगोनल, ये वाले। अब चारों साइड इक्वल आई तो ये केस है, या तो ये स्क्वायर होगा या ये रोम्बस होगा। अगर दोनों डायगोनल आपस में इक्वल आ जाते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल नहीं आए तो रोम्बस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ, बाद में लिख लेंगे। तो डायगोनल, पहला डायगोनल क्या है? AC। तो AC हो गया हमारा, A के कोऑर्डिनेट है -1, -2, और इसके हैं -1, 2, ठीक है। तो देखेंगे, तो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, -1 ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 2 ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, और +1 -1 0, 0 का स्क्वायर भी 0, ये तो खत्म। 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, ये आ गया 4। तो AC तो आ गया 4। अब निकालेंगे BD, नेक्स्ट डायगोनल। तो BD के कोऑर्डिनेट 1, 0, और इसके हैं -3, 0, ठीक है। तो देखो -3 ये -1 हो जाएगा, ये 0 0 है, 0 का स्क्वायर भी 0 आएगा तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो -3 और -1, -4 आएगा, -4 का स्क्वायर 16, 16 का रूट करेंगे तो आएगा 4। तो देखो दोनों डायगोनल इक्वल आ गए, चारों साइड इक्वल थी, दोनों डायगोनल इक्वल है, तो ये क्या होगा? स्क्वायर। क्या होगा? स्क्वायर। आगे बात समझ। अगर डायगोनल इक्वल नहीं आते तो फिर आ जाता रोम्बस। डिस्टेंस फॉर्मूला में बेस है सारी चीजें, डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे तरीके से आना चाहिए और ये कंसेप्ट पता होने चाहिए। इसको अपनी कॉपी में नोट करना है क्योंकि बाद में इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा इसका पार्ट 1। अभी दूसरा भी सेम ही करना है, ठीक है। चारों साइड निकालनी है पहले तो, ठीक है, चलो निकाल के देखते हैं। तो स्पेस के लिए इनको हटा देते हैं, अभी के लिए थोड़ा साइड में लिख देंगे, इनको यहाँ लिख देते हैं। 4 साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल, डायगोनल को मैं सिर्फ D लिख रहा हूँ, ठीक है, स्पेस के लिए। तो बन जाएगा स्क्वायर। नॉट इक्वल तो बनेगा रोम्बस, ठीक है। दूसरा क्या था? 2 साइड इक्वल, अगर डायगोनल इक्वल आते हैं तो बन जाएगा क्या? रेक्टेंगल। अगर नहीं इक्वल आते हैं तो बनेगा पैरेललोग्राम। अगर मान लो एक साइड या 3 साइड इक्वल नहीं आती है, मान लो या तो एक भी साइड इक्वल नहीं आए या 3 साइड इक्वल आ जाए, तो फिर उस केस में हमने लिखना है कि दिस इज नॉट ए स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, ठीक। तो अभी सेकंड देखते हैं। तो इसका एक ऐसे रफ डायग्राम बना लेंगे पहले। ए है -3,5, 3,5, बी है 3,1, तो ये 0,3, सी के लिए, डी के लिए -1, -4। तो पहले तो साइड ही निकाल लेंगे, क्या पता साइड इक्वल ना आए, तो पहले ए भी निकाल लेंगे। तो ए भी क्या? -3,5 और ये 3,1, ठीक। तो 3 ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जिसको ऐसा समझ नहीं आता पूरा फॉर्मूला लिख के देख लियो, 1 -5 का स्क्वायर और रूट, तो 3 3 6 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा,
तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अभी मैं ये मान रहा हूँ तुमको ये चीज़ आ गई होगी, इसलिए थोड़ा फास्ट इनको कर रहे हैं। तो ए बी तो आ गया कितना 52, ठीक है, ए बी 52 रूट 52। अभी निकालेंगे बी सी। बी सी में कोऑर्डिनेट है 3,1 और 0,3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर और रूट। 0 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, -3 बचेगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यहाँ 3 में से 1 गया 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो ये आ जाएगा 9 और 4 13 रूट। दो साइड आ गया, अभी तक तो दोनों अलग अलग आई हैं। थर्ड निकालते हैं। थर्ड निकालते हैं डीसी। डीसी के कोऑर्डिनेट है -1, -4 और 0,3। अगर तुम इनको आगे पीछे लिख दोगे ना तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको आगे लिख लो, इसको पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। तो ये जाएगा 0, ये माइनस है तो प्लस हो जाता है, ये 3, ये माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो 0 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 3 और 4 7, 7 का स्क्वायर आएगा 49। तो ये आ गया रूट 50। अब तीन साइड अलग अलग आ गई, रूट 52, रूट 13 और रूट 50, ठीक है। तीन साइड अलग अलग आ गई तो लिखना है दिस इज नॉट ए स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, दिस इज नॉट ए स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। आगे समझ। फोर्थ भी निकाल के दिखा देना, ठीक है। तो ये कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं है अगर हमारी कैलकुलेशन सही है। तो कई बार क्या हो जाता है कि बाई चांस कोई छोटी सी एरर हो जाती है जिसके कारण गलत आंसर आ जाता है, ठीक है। तो अगर हमने सही लिखा है तो ये हमारा आज सही आंसर है। अगर तीन साइड लगा गई तो क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ठीक है। अभी फोर्थ और बच्चा इसका और लिखते हैं जो इरेज किया था। तो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए की कोऑर्डिनेट है 4,5, बी कोऑर्डिनेट है 7,6, सी के कोऑर्डिनेट है 4,3 और डी के कोऑर्डिनेट है 1,2, ठीक है। 4,5 7,6 4,3 और 1,2। तो निकालो सारी साइड। तो पहले ये भी निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर और रूट। 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। 6 में से 1 जाएगा तो 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1। तो ये तो आ गया रूट 10। हाँ, फिर निकालेंगे बी सी, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट है। तो 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18 रूट 18। अभी कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इसमें से ये -2 क्या है, इसमें से ये करना था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या मैं 7,6 लिखूं या 4,3 लिखूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे निकाल लेंगे सी डी या डी सी। तो 4 में से 1 गया स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गया उसका स्क्वायर और रूट। 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 10। तो 10 रूट आ गया, फर्स्ट वाले के साथ मैच कर रहा है। अभी निकाल लेंगे ए डी। ए डी ये तो 4 में से 1 गया प्लस 5 में से 2 गया उसका स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर और ये 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 रूट 18। तो देखो दो साइड इक्वल आ गई,
ए बी इज इक्वल टू है ए सी डी के और बी सी इक्वल टू है ए डी के, तो दो दो साइड इक्वल है, तो ये केस आएगा या तो ये या ये। तो अभी डायगोनल और निकालने पड़ेंगे इसके, तो डायगोनल क्या क्या होते हैं, ए सी और साथ में बी डी। तो ए सी निकाल लो पहले, तो ए सी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ए के है 4,5 और सी के है 4,3। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4 का स्क्वायर 5 माइनस 3 का स्क्वायर और रूट। तो 4 में से 4 का 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, 5 में से 3 का 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आएगा 4 का रूट करेंगे दोबारा तो आ जाएगा 2, ए सी तो आ गया 2, बी डी निकालो, बी डी हो जाएगा वो है 7,6 और डी है 1,2, तो 7 में से 1 जाएगा प्लस 6 में से 2 जाएगा, ठीक है। तो 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर, 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 है और 4 का स्क्वायर 16, तो रूट 52 आया है अगर कैलकुलेशन सही है तो, ठीक है। तो डायगोनल नॉट इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल में क्या आएगा, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ऐसे इनको चेक करते हैं, क्या करेंगे, चारों साइड निकाल लेंगे। अगर चारों साइड इक्वल हैं तो डायगोनल चेक करेंगे, या अगर डायगोनल इक्वल आ जाए तो स्क्वायर बनेगा, डायगोनल इक्वल नहीं आए तो रोम्बस बनेगा, ठीक है। अगर तीन साइड इक्वल है तो फिर लिख देंगे इट इज नॉट ए स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अगर दो दो साइड इक्वल है, दो साइड एक जैसी दो साइड एक जैसी ऐसे जैसी है, ठीक है, तो उसमें डायगोनल निकाल के देखेंगे, अगर इक्वल आ जाए तो रेक्टेंगल बनेगा, अगर इक्वल नहीं आए तो फिर पैरेललोग्राम बनेगा। अगर चारों ही साइड इक्वल नहीं आई तो फिर इट इज नॉट ए स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। दो केस में नॉट ए वो कोई भी स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। एक तो फर्स्ट वाले में जब सारी साइड इक्वल नहीं है और ये कि तीन साइड इक्वल हो तो उसमें कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अभी क्वेश्चन नंबर 5 आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी, ये इसकी फिगर दे रखी है, कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे इसमें। जैसे ए के कोऑर्डिनेट है 3 4, डी के है 6 1, सी के है 9 4 और बी के है 6 7, ये कोऑर्डिनेट है। हमारे को चेक करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है, हमारे को चेक करना है ये स्क्वायर है या नहीं है। तो स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए, इसके चारों साइड इक्वल आनी चाहिए और साथ में क्या आना चाहिए, इसके डायगोनल भी इक्वल आने चाहिए। सब चीजें निकाल लेंगे, चारों साइड निकाल लेंगे, अगर इक्वल आ जाए तो फिर डायगोनल निकाल लेंगे, अगर वो भी इक्वल आ जाए तो लिख देंगे दिस इज स्क्वायर, अगर इक्वल नहीं आए तो फिर लिख देंगे दिस इज नॉट ए स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अभी इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन और रहते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी हम उनको करेंगे, तब तक आप यहाँ तक नोट करो। अभी इस एक्सरसाइज के हमारे 4 क्वेश्चन और रहते हैं, 7th 8th 9th और 10th। ये इस एक्सरसाइज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जो हमें पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है ना जो 30% है, और जो ये लास्ट के 4 क्वेश्चन है इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस 70%, ठीक है। तो इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों ही बड़े अच्छे क्वेश्चन है, उनको सीखेंगे। 3 क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए, एक को बाद में करेंगे। तो अभी क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट 7th जो फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। अब वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और वाई क्या हो जाएगा उसका 0, ये पॉइंट होगा वो, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस, इक्वी मतलब इक्वल, डिस्टेंस मतलब उनके बीच का डिस्टेंस, फ्रॉम दिस एंड दिस, क्या बता रखा है कि जो ये पॉइंट है ना, एक तो ये एक्स एक्सिस पे है, दूसरा ये इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है, मतलब इसका और इसका डिस्टेंस और इसका और इसका डिस्टेंस सेम है। तो ये पॉइंट क्या है 2,-5 और ये 2,-9, तो इसका इसका डिस्टेंस और इसका इसका डिस्टेंस सेम है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे और इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे और दोनों को इक्वल रख लेंगे क्योंकि दोनों का डिस्टेंस क्या है सेम है। तो यहाँ पे इसको मान लेंगे ए बी सी। तो क्या हमारे पास है ए बी
इज इक्वल टू ए सी। क्या हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो लगाएंगे इनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखो क्या होगा, तो x माइनस टू का स्क्वायर, ए बी निकालेंगे पहले, x माइनस टू का स्क्वायर प्लस 0, ये माइनस है, प्लस 5 हो जाएगा का स्क्वायर। तो यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर का, यहाँ पे लिख देता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू माइनस टू ए बी, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे। अच्छा ये यहाँ पे माइनस टू है, ये माइनस टू है और प्लस 9 है, ये ऐसे, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a की जगह पे क्या है, तो x का स्क्वायर आ जाएगा, 2 की जगह पे 4 माइनस 2, a की जगह x और b की जगह पे है 2, ये हो गया प्लस 0 प्लस 5 करेंगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, तो ये हमारा आएगा एक्स स्क्वायर, ये 4 और 25 आ जाएगा 29, ये आ जाएगा 2 टू द 4x माइनस 4x प्लस का 29 और यह हमारा आ गया ए बी, क्या आ गया हमारा ए बी, ठीक है। ऐसे क्या निकाल लेंगे, ए सी निकाल लेंगे हम, तो ए सी और निकाल लेते हैं, तो इसमें और इसमें, तो x ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0 और ये माइनस 9 का होल स्क्वायर और यहाँ पे लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या फर्क आता है, ये माइनस की जगह प्लस आ जाता है, ठीक है। तो क्या सोल्व करेंगे, a का स्क्वायर तो x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ गया 4, ठीक है। इसमें आ जाएगा प्लस 2, a की जगह पे x है, b की जगह पे 2 है, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और यह आ जाएगा 85 और 4 और 81 तो ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है, तो इनको इक्वल रख लेंगे। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29 इधर आया है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 81। तो जो चीज दोनों जगह होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कट जाती है, जैसे अंडर रूट दोनों जगह है, दोनों जगह है, तो ये यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, हट गया, तो रूट हट गया। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 85, या क्या, एक्स स्क्वायर भी दोनों जगह है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या बचा, माइनस 4x प्लस का 29 इज इक्वल टू 4x प्लस का 85, ठीक है, ये बच गया। तो x वाली टर्म एक साइड कर लेंगे, बिना x वाली टर्म एक साइड, तो इस 4x को इधर ले आएंगे, इससे इसको मत काट देना क्योंकि ये अलग अलग है, ये माइनस है वो प्लस है, अगर दोनों माइनस होते तो कट सकता था। माइनस का 4x और माइनस का 4x इज इक्वल टू, ये 29 उधर जाएगा, 85 माइनस 29, माइनस माइनस प्लस 8x और इसमें से ये जाएगा तो 56 बच जाएगा। एस की वैल्यू निकाल लेंगे, 56 बाई में माइनस का 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7 और माइनस है, तो x की वैल्यू आ गई -7, x की वैल्यू आ गई -7। और पॉइंट क्या था हमारा, पॉइंट था x, 0, तो a जो पॉइंट आ गया हमारा -7 और y 0 है, तो वो पॉइंट क्या है, -7, 0 है वो पॉइंट जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस है मतलब। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया, पहले स्टेटमेंट पढ़ी, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ से हमारा दिमाग में आ जाना चाहिए जो पॉइंट होगा ना वो x, 0 होगा, y एक्सिस पे बोलता तो 0, y लेते, ठीक है। तो ये हो गया इक्वी डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस, कि जो ये पॉइंट है ना जो भी है ये इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से उसका डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो ये a ले लिया, ये b और ये c, तो ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया,
AC में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया। और यहाँ पे x है तो फॉर्मूले लग जाएंगे a माइनस बी का और a प्लस बी का, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के हमने दोनों का डिस्टेंस निकाल लिया और दोनों के डिस्टेंस को इक्वल पुट कर लिया, क्योंकि उसने बोल रखा है इक्वल डिस्टेंस है। तो दोनों डिस्टेंस इक्वल पुट करने के बाद सोल्व करेंगे, लास्ट में x की वैल्यू आ जाएगी -7। तो पॉइंट क्या हो गया, -7,10। ये आपको समझ में आया होगा। इसको आप नोट भी कर सकते हो। अभी सेम क्वेश्चन 9 है, सेम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इफ क्यू इज इक्विडिस्टेंस, इफ क्यू इज इक्विडिस्टेंस, जो इसको आप नोट कर लो एक बार, फिर इसको आगे चलते हैं। आप पहले क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, 8 को बाद में करेंगे। क्यू इज इक्विडिस्टेंस, क्यू एक पॉइंट है, क्यू पॉइंट गिवन है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, क्यू पॉइंट गिवन है, तो उसको चेक करता हूँ। क्यू है 0,1, ये पॉइंट है। इक्विडिस्टेंस है दो पॉइंट से, किससे, P से, P के कोऑर्डिनेट है 5,-3 और दूसरा है R से, R के पॉइंट है x,6, ठीक है। ये वाला इनका डिस्टेंस और इनका डिस्टेंस सेम है। इक्विडिस्टेंस का ये मतलब होता है कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम है। तो एक तो हमारे को x निकालना है, दूसरा हमारे को क्यू आर मतलब इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है और इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है x की वैल्यू आने के बाद, ठीक है। तो पहले तो क्या दे रखा है, पी क्यू और क्यू आर सेम है, क्योंकि इनका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम है, तो पहले इसमें लगा दो, पी क्यू में लगा देंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो ये 5,-3 और ये 0,1, ठीक है। तो 0 में से 5 गया या 5 में से 0 गया, कुछ भी कर सकते हो। ये 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये भी 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे गलती कर दी, देखो 1 माइनस माइनस प्लस 3 होगा, तो ये 4 आएगा। तो ये आ गया 5 का स्क्वायर 25 और 3 और 1 4 का स्क्वायर 16, तो ये √41 आ जाएगा, ठीक है। इसमें और इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्यू आर में जो x वाली टर्म है ना उसको आगे लिख लियो, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो x में से 0 का x ही बचेगा, तो x का स्क्वायर हो गया, ये बचेगा 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर 25 और, ठीक है। तो उसने क्या कह रखा है कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है, तो इसको इसके इक्वल रख लेंगे। तो x स्क्वायर प्लस का 25 रूट इज इक्वल टू आ जाएगा √41 आ गया इतना। इक्विडिस्टेंस का मतलब ये होता है सेम डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम लिख लिया। तो यहाँ से रूट हट जाएगा, x स्क्वायर आ गया 41 और ये 25 इधर प्लस का, तो दूसरी साइड जाके माइनस का हो गया, x स्क्वायर आ गया 16। जब भी स्क्वायर होता है उसको हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो स्क्वायर रूट करेंगे, ये तो कट के x आ गया। जो 16 है ना वो 4 का स्क्वायर होता है, पर जब भी हम स्क्वायर रूट करते हैं तो दो वैल्यू आती है, एक प्लस का 4 और एक है माइनस का 4। तो x की 2 वैल्यू आएंगी, एक प्लस का 4 और एक है माइनस का 4, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 2, एक प्लस 4 और एक माइनस 4, ठीक है। तो अब हमारे को क्या क्या और निकालना है, क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर निकाल लेंगे। क्यू आर क्या है, ये है क्यू आर, ठीक है। तो क्यू आर को निकालने के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक बार तो x की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, एक बार इसकी वैल्यू -4 पुट कर देंगे, तो पुट करो। तो क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा x की जगह पे जब 4 पुट करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस में 25, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और 25 41,
रूट 41 आ गया। कितना आ गया? रूट 41। ठीक है। अच्छा, और फिर क्या निकाल लेंगे? फिर निकालना हमारे को पी आर, ये दोनों का डिस्टेंस निकालना है पी आर। तो पी आर निकाल लेंगे। ठीक है, तो x की जगह पे क्या रख देंगे? +4। अच्छा, इसका एक बार और निकालना -4 रख के, क्योंकि यहाँ पे सेम आएगा, क्योंकि -4 का भी स्क्वायर 16 आएगा, तो यही आएगा, तो दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। बट इसमें 2 निकलेंगे, तो पहले तो x की वैल्यू 4 ले लो, और दूसरा p है 5 -3। ठीक है, तो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें से ये -5 -4 का स्क्वायर प्लस -3 और -6 का स्क्वायर और रूट, तो 5 में से 4 गया, 1 का स्क्वायर। ठीक है, 3 और 6 -9 का स्क्वायर और रूट, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 1 82, तो रूट 82 आ गया ये तो। ठीक है, जब -4 लेंगे तो पी आर, क्योंकि x की वैल्यू -4 भी आई है, तो -4 6 और ये 5 -3। ठीक है, तो 5, ये माइनस माइनस हो जाएगा +4, और ये -3 और -6 स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी 9 का स्क्वायर और ये भी -9 का स्क्वायर, तो ये भी 81 प्लस में ये भी 81, तो इसको 81 इंटू 2 लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा 9√2। ये था हमारा क्वेश्चन, ये डिस्टेंस आ गई। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्या क्वेश्चन था कि जो क्यू पॉइंट है ना, वो 2 पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है उन दोनों का सेम डिस्टेंस होता है, तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम है, तो दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और दोनों को इक्वल रख लिया। इक्वल रख के सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल दी, यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो फिर एक्स की वैल्यू पूछी थी और इसने 2 पॉइंट पूछे थे, क्यू आर और पी आर, तो क्यू आर तो हमने यहाँ निकाल रखा, बस एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो एक्स की जगह पे एक बार 4 पुट करेंगे, एक बार -4 पुट करोगे तब भी यही आएगा। ठीक है, दूसरा, और वैसे भी क्यू आर और पी क्यू सेम ही है, ये √41 था तो ये भी √41 ही आएगा। फिर क्या निकालना? पी आर निकालना, इन दोनों का डिस्टेंस। तो एक बार एक्स की वैल्यू 4 लेके निकाल दिया, एक बार -4 लेके निकाल दिया। ये ऐसे हमारे को सोल्व करना है। ठीक है, तो अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। पहले क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन इक्वी डिस्टेंस के हैं, 7th 9th और 10th। ठीक है, 8th थोड़ा अलग है। तो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई। एक्स और वाई में हमारे को रिलेशन निकालना है सच दैट क्या है, एक्स कोमा वाई एक पॉइंट है, इक्वी डिस्टेंस है किससे? 3,6 और -3,4। ठीक है, तो जो ये पॉइंट है, मान लो ए पॉइंट है यो एक्स कोमा वाई। ठीक है, ये इक्वी डिस्टेंस है किससे? मान लो बी और सी ले लिया, तो बी और सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, बी के कोऑर्डिनेट 3,6 और सी के कोऑर्डिनेट -3,4। ठीक है, ये इक्वी डिस्टेंस है इससे और इससे। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, तो ए बी निकाल लो। ए बी निकालेंगे तो इसमें इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा x-3 का स्क्वायर प्लस y-6 का स्क्वायर और रूट। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत बार आइडेंटिटी आती है। प्लस वाले में क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, या लास्ट में प्लस आ जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ऐसे। तो लगाओ, a की जगह x है तो x स्क्वायर आ जाएगा, b की जगह पे 3 है तो b का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, -2ab। 2a की जगह पे x है, b की जगह पे 3 है। ठीक है, ऐसे ही y वाले में, तो x की जगह पे y है, a की जगह पे y है स्क्वायर, इसका 36 -2, a की जगह y और इसकी जगह 6 और पूरे पे है √। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9
ये आ जाएगा माइनस का 2 3 जा 6 एक्स वाई, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस का 36 और माइनस का 12 वाई। इन दोनों को ऐड भी करके लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे छोड़ दो। फिर निकाल लेंगे ए सी। तो ए सी हमारा हो जाएगा, ए और सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो एक्स ये वाला माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस वाई -4 का स्क्वायर और रूट। ठीक है, तो सोल्व कर दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, बी की जगह 3 9 और ये आ जाएगा 2ab, ए की जगह एक्स बी की जगह 3 प्लस वाई का, तो वाई स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू एक्स नहीं 2 इंटू वाई इंटू 4 और पूरे पे रूट, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6x, यहाँ पे y नहीं आएगा 6x आएगा खाली, प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का हो जाएगा 8y और रूट। अब ये वाली टर्म ए सी और ए बी इक्वल है, ए सी इक्वल ए बी है क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को इक्वल रख लेंगे। ठीक है, तो इक्वल रखेंगे, इक्वल रखेंगे तो इनके रूट हट जाएंगे क्योंकि इक्वल में रूट से रूट कट जाएगा, यहाँ पे रूट से रूट कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 8y इज इक्वल टू में आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x, यहाँ पे प्लस 6x आएगा क्योंकि प्लस वाला फॉर्मूला ना, तो 2ab, तो माइनस का 6x और आगे क्या है प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 36 और माइनस का 12। जो इक्वल टर्म है इक्वल में वो काट दो, जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ भी है इक्वल के बाद भी है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 9 से 9 कट गया। ठीक है, अच्छा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, जो बच गया उनको लिख लो। यहाँ बचा माइनस का 6x प्लस का 16 और माइनस का 8y। ठीक है, इधर बचा है माइनस का नहीं प्लस का 6x है, माइनस का 6x प्लस का 36 और माइनस का 12। ठीक है, तो एक्स वाई वाली क्रम एक साइड कर लो, बिना एक्स वाई वाली क्रम दूसरी साइड, तो इसको और इसको इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 6x, ये माइनस का 6x इधर आगे प्लस का 6x हो जाएगा, माइनस का 8y है, ये इधर आगे प्लस का 12y हो जाएगा, बिना एक्स वाली क्रम उधर ले जाओ, 36 यहाँ है, ये 16 इधर चला जाएगा माइनस का, तो 6x और 6x 12x, 12 में से 8y गए तो 4y बचेगा, इक्वल टू बचेगा 20, ये आ गया। ठीक है, तो इसमें से हम 4 कॉमन भी निकाल सकते, तो 4 कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस का y इज इक्वल टू 20, तो ये 4 उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो 3x प्लस y इज इक्वल टू 20, y में 4 कट के आ गया 5, तो ये आ गया लास्ट रिलेशन 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। या अगर नीचे नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख देता हूँ फाइनल आंसर, चलो रहने दो नहीं, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे बीच में कहाँ से आ गया। तो क्वेश्चन सेम है, क्या किया है इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो इसमें और इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया और दोनों को इक्वल रख दिया, जो दोनों टर्म एक साइड सेम है उनको काट दिया और बाकी को सोल्व कर दिया, लास्ट में ये 4 कॉमन आगे काट दिया, इसको ये आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लो। अभी हमारा एक क्वेश्चन और रहता है एक्सरसाइज से, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है बट इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा सिर्फ 8वां क्वेश्चन रहता है, क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू निकालनी है।
फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 10 यूनिट। क्या दे रखा है, एक पॉइंट है P 2, -3 और दूसरा पॉइंट है Q 10, y। इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है ना PQ है जो, वो दे रखा 10। PQ क्या दे रखा 10। तो ये क्वेश्चन है, तो इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या होता है x2 - x1 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह y है, ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, और इनका जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 10 यूनिट। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमारे को, देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे रूट है, वहां पे नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कटता है, तो यहाँ भी करना पड़ेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे तो स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है, वहां पे स्क्वायर हो जाएगा 10 का, ये 10 में से 2 है 8 का स्क्वायर, रूट हट गया, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, तो y², 3 का स्क्वायर 9 और 2ab जो आएगा वो आएगा 6y। यहाँ पे 10 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा 100। ठीक है, इस 100 को भी इधर ले आते हैं, तो y² प्लस का 6y, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस का 9 और ये 100 इधर आगे हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो y² 6y, 100 में से माइनस करो, पहले 9 माइनस करो तो 91 और ये 64 माइनस करोगे तो 27 बच जाएगा लास्ट में। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। सेकंड चैप्टर में हमने यही सीखी थी सोल्व करनी, तो इसको सोल्व कर लो। तो y² प्लस का 6y माइनस का 27, तो पहले 27 के फैक्टर कर लेंगे, तो 1 से 27 पे जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से 9, 3 और 9 से 6 बन जाएगा। ठीक है, माइनस करके, तो माइनस करते दो, एक प्लस का एक माइनस का, तो y² प्लस का 9y माइनस का 3y और माइनस का 27। यहाँ से y कॉमन निकाल लेंगे तो y प्लस का 9 बचेगा, यहाँ से -3 कॉमन निकाल लेंगे तो y प्लस का 9 बचेगा, y प्लस का 9 और y माइनस का 3। जब 0 के इक्वल रखेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से y की वैल्यू आ गई -9 और इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू आई इक्वल में 3। ठीक है, तो ये थी, क्या दे रखा था, 2 पॉइंट और उनके बीच का डिस्टेंस, तो उनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और जो डिस्टेंस है उसको इक्वल रख लिया। और यहाँ पे रूट था, रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर रूट से रूट करेगा, तो सारा क्वेश्चन आया, उसको लास्ट में इक्वेशन बनी उसको सोल्व कर दिया। ठीक है, और लास्ट में y की वैल्यू निकल गई, यही निकालनी थी। तो हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे इससे बहुत अच्छा नंबर का क्वेश्चन आता है, लास्ट वाले जो 4 क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस फॉर्मूला 1 नंबर में पूछ लेता, कभी कभी 1 नंबर में, 2 नंबर में, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज डिस्टेंस फॉर्मूले पे। तो आज के लिए इतना ही, 7.2 हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।